हाय गाइस, हीलिंग टैरोट में आपका स्वागत है। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने लाइफ में पॉजिटिव होंगे। गाइस, मेरे अभी भी एडमिशन ओपन है। किसी को लेना है एडमिशन तो प्लीज़ आप ले सकते हो। बेसिक एडवांस 10,000 फीस, ऑनलाइन सर्टिफिकेट, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस लिए जाएंगे। जिस किसी को जॉब है कुछ है तो मुझे मैसेज कर देना, देखेंगे टाइमिंग कैसे मैच होता है, उसके अकॉर्डिंगली आपको बता दिया जाएगा। और गाइज मेरी एक बैच फिनिश होने को आई है, दूसरी बैच अभी स्टार्ट हो रही है। और मैं चाहती हूँ कि और लोग आए, जुड़े हमसे। मुझे भी उन लोगों से जुड़ना अच्छा लगेगा क्लासेस के माध्यम से। सेकेंड थिंग ऐसा है कि मंडे टू फ्राइडे पर्सनल रीडिंग है। मैंने पर्सनल रीडिंग के लिए कुछ चार्जेस मेरे सेम ही है। पहले मैं थोड़ा टाइमिंग के अकॉर्डिंगली चलती थी, अभी मैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली चल रही हूँ। और कोशिश करूँगी कि सारे के सारे क्वेश्चंस सिर्फ हाँ या ना में नहीं, पूरी तरह से आंसर देने का। ठीक है गाइस, चलते रीडिंग की तरफ, देखते हैं क्या आ रहा है आपके लाइफ में। यूनिवर्स के मैसेजेस, मैंने बहुत सारे डेक ऑर्डर किए हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि बहुत सारे डेक मस्त मस्त कलरफुल है। अच्छे अच्छे मैसेजेस आएंगे आपको, दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। फर्स्ट कार्ड छलका है हाई प्रिस्टेस। देखिए गाइज, मुझे तो ना ये समझ में नहीं आ रहा है, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि आप ना हाईली इंट्यूटिव इंसान हो। एक मिनट, हाँ एक मिनट है गाइज। आई होप, हाँ अभी शायद से ठीक लग रहा है। बच्चे सोते हैं तो क्या करें, उनको अच्छा नहीं लगता है। देखिए हाई प्रेशर कार्ड आ गया है। पता नहीं फिर आपको एंजाइटी में क्यों रहना है। और अगर यहाँ पे किसी को एंजाइटी हो रहा है, रात में चेस्ट में धड़ 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 ऐसा कुछ हो रहा है, तो समझ जाना कि 2026 से यूनिवर्स आपको ना स्पिरिचुअल जर्नी में लेके जाने वाला है। ये एक संकेत है। तो आपको क्या करना है, मेडिटेशन। और एक वक्त के बाद, एक एज के बाद हमें ना जिम नहीं जमती है, बनती नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना कि 40s के बाद हमेशा डॉक्टर ने बोला है कि डॉक्टर को पूछ के ही जिम जाना है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट क्या है, योगा। योगा के लिए पूछने की ज़रूरत नहीं है। जिस किसी को अगर कुछ हेल्थ इश्यूज है तो वो डेफिनेटली पूछ के करे। अदरवाइज योगा बेस्ट मेडिसिन है। और मेडिटेशन ये बहुत ज़रूरी है। और गाइज मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि मेडिटेशन चलते चलते नहीं होता है। मेडिटेशन आपको एक जगह पे ध्यान लगा के बैठना है। जिस किसी को भी मेडिटेशन में प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले कैंडल को ना बर्न करना है अंधेरे रूम में, और उसके कंटिन्यूस को देखना है एटलीस्ट 15 मिनट स्टार्टिंग के। फिर आपका जो माइंड है, आपका जो कंसंट्रेशन है, वो आपका बराबर अलाइन हो जाएगा। फिर आप मेडिटेशन के लिए बैठ सकते हो, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो उसके लिए एक सॉल्यूशन दे रही हूँ मैं आपको। ये फॉग आ रहा है बार बार, बात करूँ तो चश्मे के ऊपर। समझ में आ रहा है गाइज मैं क्या बोल रही हूँ? गाइज मेरा इंस्टाग्राम पे भी चैनल है, प्लीज़ उसको फॉलो करना अगर अच्छा लगे तो। ज़बरदस्ती नहीं है। ये तो बोलोगे इधर भी फॉलो करो, उधर भी करो, सब जगह करो, मैडम का ज़बरदस्त, सब कुछ भी नहीं है। अगर आपको अच्छा लगे तो उसमें शॉर्ट वीडियोस है और वो अलग अलग है, कुछ कॉपी पेस्ट नहीं है, कुछ भी डबल डबल वीडियोस नहीं है। ठीक है, मुझे फेसबुक पे भी आने का है, टाइम ही नहीं मिलता है तो एक मिनट। अंधेरा लग रहा है क्या? अभी जो भी है, जो भी है लगे, मैं कुछ कर नहीं सकती मैं। तो कहने का मतलब ये है कि अ, अभी कैप्शन जो आएगा, मैंने कैप्शन कुछ सोचा ही नहीं है, डायरेक्ट मैंने ये लिया है, क्या मैं बोलूँ उसको, कार्ड्स निकाले हैं। ठीक है गाइज, तो देखिए गाइज, कभी कभी ऐसा होता है, मतलब आपको आने वाले समय में, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगस्त सितंबर के मंथ में मे बी आप थोड़ा सा एंजाइटी में जा सकते हो। आपको कुछ पुरानी बातें याद आ सकती है, तो आपको ना मेडिटेशन करना है गाइज। और आपको ना स्पिरिचुअल होना है, स्पिरिचुअल जर्नी है आपकी। तो ये सारी चीज़ें, सॉरी मैंने बीच में कुछ गलत ही बोला। आप स्पिरिचुअल जर्नी में है तो ये सारी चीज़ें होती रहती है, तो इससे डरना नहीं है। आप यूनिवर्स को सरेंडर करोगे ना गाइज, तो वो आपकी ना जिंदगी का ना जो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, वो जिंदगी का रथ वो चलाता है। ठीक है, मुझे इतना याद है ऐसा है। सो
ये बोलूँगी कि अभी आपकी वो जर्नी बढ़ने वाली है, मेडिटेशन में जाना ही है। क्या करूँ मैं चश्मे का? जर्नी बढ़ने वाली है। और सेकंड थिंग ऐसा है कि आप चाहो ना चाहो, आप स्पिरिचुअल जर्नी में जाने ही वाले हो। भगवान आपको खींच के लेके जाएगा, और नहीं गए आप तो फिर ऐसा एंजाइटी में डालेगा। आप इस सिचुएशन में आओगे ना तो आप रास्ता ढूंढोगे ढूंढोगे। ये देखिए, जाना है, सरेंडर करना है यूनिवर्स को, यही आपका पाथ है, यही आपका पाथ है। दिखता ही नहीं है मुझे फॉग आने के बाद कुछ भी। और गाइज बहुत अच्छे मैसेजेस आते हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अच्छा लगता है कि आप लोग वेट करते हो। देखिए गाइज, मैं ना ट्राई कर रही हूँ कि मंडे टू संडे जनरल रीडिंग के लिए डाल दूँ, ठीक है। मतलब एक भी दिन रीडिंग स्किप नहीं करनी है मुझे, तो मैं वो कोशिश में हूँ। थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है मेरे यहाँ पे, क्योंकि क्लासेस भी होते हैं, पर्सनल रीडिंग भी होती है। बट मैं ये ट्राई कर रही हूँ कि इस अगस्त से आई एम सो सॉरी कि मैं मंडे टू संडे तक का रीडिंग डालूँ। मुझे सैटरडे संडे स्किप नहीं करना है। बाकी मैं इसके लिए क्या बोलते हैं, पर्सनल रीडिंग और ये, इसके लिए मैंने सिर्फ मंडे टू फ्राइडे रखा है, ताकि मैं तुम लोगों से जुड़ सकूँ। मुझे अच्छा लगता है तुम लोग के मैसेजेस पढ़ के, ऐसा लगता है हाय रे, लोग वेट कर रहे हैं। मेरे कार्ड आने दीजिए, फिर देखिए दिखाऊंगी मैं आप लोगों को कितने मस्त कार्ड है, मैंने आप लोगों के लिए ऑर्डर किए। 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वैंड्स। ओके, कौन कौन है इस सिचुएशन में? मेडिटेशन में जाने के बाद आपको ऐसा नहीं होना है। और अगर ऐसा होना है ना, तो आपको एंजाइटी में नहीं जाना, ये नेगेटिविटी में जा रहे हो आप। आपको इसके लिए मेडिटेशन करना है। आप क्या कर रहे हो गाइज, आप ना यहाँ देख रहे हो ना वहां देख रहे हो। आपका ऐसा हो चुका है ना यहाँ पे गाइज कि ये आप ही के लिए मैसेजेस आ रहे हैं। मैं नहीं लूंगी एक्स बिक्स, मुझे नहीं लग रहा है। आई डोंट थिंक सो। यहाँ पे ऐसा रहना कि गिरे हुए कप्स को भी आप नहीं देख रहे हो, पीछे जो खड़े हैं आपके लिए कप्स, 2 कप, 5 कप्स का कार्ड है, आप उसके पास देख ही नहीं रहे हो। जो पड़े हुए कप्स, उसको उठा के लेके चले, वो आपके साथ में है। जो गिर गए उन्होंने साथ छोड़ दिया आपका, तो छोड़ दीजिए। क्यों आप उसी को, मतलब उसको देख नहीं रहे हो, मानती हूँ मैं। बट पीछे जो खड़े उनके पास तो देखिए आप, दिख रहा है यहाँ पे कार्ड, नहीं दिख रहा लगता शायद क्लियर। भर भर के सब्सक्राइब भेज दीजिए, भर भर के पर्सनल रीडिंग आने दीजिए। मेरा बड़ा वाला मोबाइल लेगा, फिर उसमें क्लैरिटी आएगी। ठीक है, मजाक कर रही हूँ। मैं अभी जो रीडिंग करने के लिए बैठी हूँ ना गाइस, पता नहीं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मेरा ना इमोशंस पूरा अलाइन में आ रहा है। लाइट्स ऑफ करके कितना अच्छा लगता है, घुस जाती हूँ मैं। ऐसा लगता है कि बस और कुछ ना करूँ, रीडिंग ही करूँ। देखिए गाइज, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, डिटैच हो जाओ, दुनिया से हो जाओ, खुद से ना हो जाओ। सोल से डिटैच मत होना, अदरवाइज आपका जो पर्पस है, जो आपने सोचा है, जहां पे आपको लेके जाना है यूनिवर्स को, वहां पे आप पहुंच कैसे पाओगे? सोल से डिटैच मत होना गाइज। मुझे भी ना योगा के लिए टाइम नहीं मिलता है। गाइस, हो ना हो, सूर्य नमस्कार तो करना ही चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम 108। आप बोलोगे मिनिमम, सूर्य नमस्कार करो इतने, फिर देखो कुछ करने की जरूरत नहीं जिम विम। ये भगवान फॉग ना आ जाए तो दिखता नहीं फिर मुझे। खुद से प्यार करना सीखो, बाद वाले जब आगे करेंगे तभी करेंगे, ठीक है। देखते हैं ये 5 ऑफ कप्स क्यों आया है, ये आपके लिए आया है, और आगे देखते हैं। एक यहाँ पे मैसेज भी है कि थर्ड पार्टी के लिए। एक यहाँ पे मैसेज है कि जो कोई भी थर्ड पार्टी थी वो डेफिनेटली इंटीट्यू, बहुत ही लेडी चैप्टर, और फिलहाल एंजाइटी में है, वो इस सिचुएशन में है गाइस। तो ये किसी किसी के लिए मैसेजेस है। मुझे वो थर्ड पार्टी के मैसेज सबके लिए देना ही नहीं है, ठीक है। बट है, थर्ड पार्टी जो है ना वो आपकी टक्कर की है। बट कैसा है ना कि ये है, आप अच्छे के लिए करते हो और उनका है माइंड बहुत चलता है। तो एनीवेज उसमें ये नहीं करना है। 7 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ कप्स के बाद कितने भी संघर्ष आए,
खुद के कंफर्ट जोन में से बाहर निकलना है आपको, बाउंड्री सेट नहीं करनी है, और कितने भी संघर्ष आए आपको आगे चलना ही है। आपका रथ रुकना नहीं चाहिए, आपका जीवन का पहिया नहीं बैठना चाहिए। कितने भी, देखिए आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है गाइस, है। कितने भी स्ट्रगल्स, कितने भी आपको गिव अप नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कंफ्यूज नहीं रहना है आपको। आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आने वाला है गाइस, कंफ्यूज बिल्कुल भी रहना नहीं है आपको। ऐसे दो दो डे के साथ निकाल के ना मस्त मैसेज डालेगा आपको, कितना अच्छा लगेगा ना, क्या लगेगा, भेजा का रेडी। प्रे करना गाइस, मैं और अच्छी अच्छी रीडिंग करूँ, मैं बहुत ना इसमें ना घुसती रहती हूँ, पढ़ाई करती रहती हूँ, ताकि मैं आप लोगों को और मैसेजेस दे सकूँ। मुझे सेम 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 नहीं करना है। कभी कभी किसी किसी के लिए लव रीडिंग भी लेके आऊंगी, सिर्फ लव रीडिंग। सो ऐसे मैंने डेक ऑर्डर किए। बस एक बार वो आ जाए तो मेरा, कहाँ थी मैं, हाँ, मैं इतनी खुश हूँ ना, डेक ऑर्डर किया, कभी आ जाएगा ऐसा हो रहा है, बच्चों के जैसा। एनीवेज, यहाँ पे ऐसा है कि जैसे मैंने बोला कि कितने भी प्रॉब्लम्स है, संघर्ष है, आपको आपको ये नहीं करना है। मैं ये आने वाले समय के लिए बोल रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं आपका कुछ इतिहास नहीं रच रही हूँ यहाँ पे कि आपने कैसे किया है, उसका टॉपिक अलग होता है, ठीक है। तो आपको चलते ही जाना है, आपको रुकना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा भी आ रहा है मैसेज, थोड़ा रुक रही हूँ मैं नीचे, कि जो भी थर्ड पार्टी के लिए आ रहा है आज, कि आपने बाउंड्री सेट करी है, और वो ना अपनी ही, ये मैं एक्स के लिए नहीं बोल रही हूँ गाइस, ये मैं थर्ड पार्टी के लिए बोल रही हूँ, कोई भी हो सकता है, वो अपने ही इसमें चली गई है। हम्म वो चाहती है आपके लाइफ में आना, मैंने आई गेस ये पहले वाली रीडिंग में भी किया है। एट ऑफ कप्स, आपने किसी रिश्ते से डेफिनेटली मूव ऑन किया है। यहाँ पे द लवर्स, बहुत स्ट्रांग बॉन्ड था आपका, एग्जैक्टली exactly. बट ये इंसान आपके लाइफ में आना चाहता है गाइस, वाइफ, आपने मूव ऑन किया है बट ये इंसान आना चाहता है। आपने आपका कर्मा क्लियर कर दिया है इनसे, और ये आना चाहता है गाइस। ये स्ट्रगल कर रहा है आपके लाइफ में आने के लिए। और ऐसा है ना गाइस कि अच्छा हुआ आपने मूव ऑन किया, क्योंकि जैसे ही आपने मूव ऑन किया है ना, वैसे आपके लाइफ में सोलमेट भी आ रहा है, ठीक है, सोलमेट आ रहा है, तो उसका एक्सेप्ट करना है, मुंह फुला के बैठना नहीं है। मतलब वो इंसान ना गाइस अभी इस पे ऊपर, मतलब ना कि वो स्ट्रगल कर रहा है आपके पास आने के लिए, और आप वहां से निकल निकल चुके हो, तब तो स्ट्रगल करते बैठ। ऐसा, मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, जो भी है। पेज ऑफ वेंट्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपने एक एक, अच्छा हो आप वहां से मूव कर दिए। यहाँ पे ऐसा भी मैसेजेस मुझे आ रहा है कि जैसे मैंने बोला कि आप एक, मैंने पहले रीडिंग में बोला है कि आप एक पाथ से निकल के दूसरे, यानी एक जॉब से निकल के आप कहीं शिफ्ट कर रहे हो। वो जो पाथ रहेगा ना गाइस, मैं क्या ही बोलूँ आपको, ऐसा देखिए, आपको ऐसा बना देगा, ये लॉन्ग टर्म का रहेगा गाइस। जो भी आप बिजनेस करोगे, जो भी आप जॉब चेंज कर रहे हो, जरूरी है उसमें उसमें आप बहुत सारा चीज सीखोगे गाइस, बहुत सारा। वहां पे जाके देखिए, आप लग्जरी लाइफ जी सकते हो, आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं, आपके ऊपर भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। किधर गया, ठीक है। तो मैं सब बोलूंगी गाइस कि एक रिश्ते में से निकल कर दूसरे रिश्ते में जा रहे हो, तो वहां पे दूसरा बंदा खड़ा है आपके साथ में न्यू शुरुआत करने के लिए। और ऐसा है कि आपने जो कुछ भी पाथ चुना है, उसका रिजल्ट है डाउन टू अर्थ, स्टेबल, ऐसे ही रहना है आपको। ऐसा समझिए कि वो जॉब, वो रिश्ते मेरे लिए थे ही नहीं,
मेरा कुछ कर्मा पेंडिंग था, उसके लिए सब मायूस होने का ज़रूरत नहीं है। मैं समझ सकती हूँ गाइज़ कि हमारे कुछ इमोशंस जुड़े हुए रहते हैं, बट इसके लिए मेडिटेशन में जाना है। इसके लिए मैंने बोला ना कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा हाईली इंट्यूटिव हो। और दूसरी बात ये है कि डिवाइन टाइम पर, ये डिवाइन टाइम में तो बोलूँगी ना आ चुका है गाइज़, इसके लिए ये सारी चीज़ें हो रही है। ये डिवाइन टाइम ऐसा आ चुका है ना गाइज़ कि ये लेडी जो है, जो कोई भी आपके लाइफ में कोई लेडी फिगर है, उनकी वजह से स्ट्रगल बहुत भोगना पड़ा है आपको। किंग ऑफ पेंटिकल्स, अभी ये किंग को आपके साथ में मेहनत करनी है इस रिश्ते में, आपका एक्स को। और आपको ना कैसा भी, जैसे कि मैं बोलूँ नेक्स्ट मंथ से, ये बात याद रखना, मैंने ये पहले रीडिंग में बोला है, नेक्स्ट मंथ से ना आपका काम ज़्यादा बढ़ने वाला है। आपको ऑफर्स आने वाले बहुत सारे, मतलब शनि भगवान का मंथ है वो नेक्स्ट मंथ, ठीक है। शनि भगवान और आपका सूर्य का साल है, तो ये बनती नहीं है। तो नेक्स्ट मंथ में मैंने वो ऑलरेडी में बोला है कि थोड़े इमोशंस ट्रिगर हो सकते हैं, पास्ट की बातें याद आ सकती है, रोना आ सकता है, तो इट्स ओके, बहने दीजिए आंसुओं को, तो आप रिलैक्स हो जाओगे, ठीक है। और ऐसा है कि बहुत मेहनत करनी है, मतलब शनि भगवान में भी आपको पछाड़ लेंगे, मतलब फुल्ली, तो इट्स ओके, उनका महीना है तो वो करेंगे ही करेंगे। बट एक है कि आपका यही पाथ आपको ये लाइफ देगा, क्योंकि आपकी ये मेहनत है। एक्स के बारे में सोचते रहोगे तो फिर क्या ही रह जाएगा, ऐसा है। ये इंसान का ऐसा बना 5 5 का एनर्जी आ चुका है गाइस, 5 5, ये कंप्लीटली अपने ही नेगेटिविटी में फंस चुका है, ये भी और इसके लाइफ में जो कोई भी थर्ड पार्टी है वो भी, दोनों भी डूब चुके हैं अपने अपने, दोनों भी सोच रहे हैं कि कहाँ गलत हो गया, कहाँ गलत हो गया। ये उल्टा है तो मैं रिवर्स से ले लेती हूँ, क्या है ये, नाइट ऑफ सोर्स। अच्छी बात है गाइस कि ये जो इंसान है ना गाइस, ये आप, एक मिनट, ये आपकी लाइफ में आके ना न्यू शुरुआत करना चाहता था, बहुत रश से आके, मतलब बोलते ना कि एक नई शुरुआत आपके साथ साथ में एक फैमिली देखना चाहता है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है गाइस कि क्यों न्यू पर्सन भी आपके लाइफ में आके डेफिनेटली वो मनी में बहुत अबंडेंट रहेगा। और ऐसा हो सकता है कि वो रश नहीं करना चाहता है इस रिश्ते में, उसका प्यार एकदम सही है, वो आपको लाइफ टाइम की कमिटमेंट देना चाहता है, बट वो स्लोली स्लोली आगे बढ़ना चाहता है गाइस, घाई नहीं करना चाहता है, सोच समझ के वो आगे बढ़ेगा। ये मुझे हमें मैसेजेस आया है। हम्म, वो बहुत ही वर्कोहॉलिक है गाइस, मतलब बट वो आपके बारे में सोच रहा है बहुत, उसने आपको चुन लिया है, वो आपके साथ में ना एक फैमिली बनाना चाहता है, ठीक है। और जो दूसरा बंदा है ना गाइस, जो एक्स के बारे में बोलूं, तो यहाँ पे ऐसा है कि कैसे बोलूं मैं कि वो हमेशा घाई में रहता था, हर चीज में, हर चीज में घुसना, हर चीज में घाई करना, कोई भी रिलेशनशिप हो। और ये ना मुझे लगता है ना कि अभी फिलहाल लगता है, मुझे नहीं लगता है कि गाइज ये भी इंसान इतने जल्दी, मतलब उसको ना बहुत ही ज्यादा संघर्ष आ रहे हैं आपकी लाइफ में आने के लिए। तो यहाँ पे दो एनर्जी सारी, कंफ्यूज मत होना। जो न्यू वाला पर्सन है ना गाइज, यहाँ पे देखिए गाइज, एवरी डे की अलग अलग एनर्जी है, ये तो कल के साथ में मैच ऐसा मत करना प्लीज। मैं यहाँ पे एक ही बोलूंगी कि यहाँ पे ऐसा आ रहा है कि न्यू पर्सन का ऐसा है कि उनको आपके साथ में आगे जाना है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, वो डेफिनेटली फैमिली मनाएंगे, बट वो घाई नहीं करेंगे, वो बिना सोचे समझे कुछ भी ऐसा करने वाला इंसान नहीं है वो, ठीक है। और ये जो पुराना वाला पर्सन है वो ऐसा है ना कि वो कुछ भी करता है,
तो अभी ऐसा है कि उसको संघर्ष बहुत आ रहा है, वो ऐसा घाई करने वाला इंसान है, तो भगवान ने उसके जो घोड़े की रफ्तार है उसको धीमी कर दी है। ठीक है, क्योंकि उसको स्ट्रगल दिया है भगवान ने, शनि भगवान ने, कंप्लीटली फुल्ली स्ट्रगल, और वो इमोशनली फुल डिटैच्ड है, नो कांटेक्ट है आपका। टॉक्सिक 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 एक है, पहले घर में जाते हो तो डेविल आ रहा है नीचे, वो देख ही रहा है आपको। थर्ड पार्टी तो कुछ भी हो जाए उसको जाना ही नहीं है, वो ऐसा बोलते ना, थप्पा लगा के आई, फेविकॉल लगा के आई, मैं नहीं जाऊंगी, जो करना है। ऐसा है। ये वो कार्ड आना ही चाहिए, ऐसा होता है। टावर आया है, का कार्ड आया है। देखिए गैस, ये यहाँ पे ये मैसेज है कि आप करियर फाइनेंस हो, चाहे वो न्यू रिश्ता हो, आपको घाई नहीं करनी है। अगर आप घाई करोगे, बिना सोचे समझे जाओगे किसी रिश्ते में उतरोगे, तो डेफिनेट टावर आ जाएगा। समझ रहे हो, टावर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको सोच समझ के आगे बढ़ना है। अपनी बुनियाद पहले से हिल चुकी है, उसको वापस नहीं हिलाना है, फिर बचता क्या है। बेस आपका अच्छा होना चाहिए, आपको खुद को पहले आपको हील करना है। यहाँ पे मैं एक ही बात बोलूंगी गाइस कि ये न्यू पर्सन, सारी न्यू चीजों के लिए है कि आपके पास एक्सपीरियंस है, तो उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली आपके आगे बढ़ना है। और सेकंड थिंग ऐसा है कि ये एक्स के लिए मैं बोलूंगी तो डेफिनेटली ये पर्सन के लाइफ में टावर इस तरह से आ चुका है कि ये जो आता था जोर से जाता था ना, मतलब इसकी कोई, इसको फेविकॉल कभी लगा ही नहीं है। मतलब इसने इसने ऐसा ऐसा, एक मिनट है, सॉरी अगर आवाज आ रहा है तो। इसका ऐसा था ना कि ये अपने मन मर्जी का मालिक, मैं चाहूँ तो इसके लाइफ में जाऊँ, मैं चाहूँ तो निकल जाऊँ, इसका ऐसा था। तो यहाँ पे अभी ऐसा रहा ना गाइज, ये मैसेज आ रहा है कि घोड़ा बैठ चुका है इसका। मुझे हंसी आ रही है, डिवाइन सॉरी, देखिए यहाँ पे मुझे एक्स के लिए हंसी आ रही है, सो सॉरी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, एग्जैक्टली। किसी की फैमिली से घर करके हिल चुकी है। आता ना वाइब्रेशन मोड, वैसा सा मोबाइल वैसे ब्रर ड्र करके वैसा। ऐसा। मुझे बहुत हंसी आ रही है, मैं किसी के इस पे हंस नहीं रही हूँ, सबका अपना अपना कर्मा होता है। बट कैसा है ना, जो लोगों ने आपको एकदम ऐसा वाइब्रेशन मोड पे डाल के चले गए, टावर डाल के चले गए, तो उन लोग के लाइफ में टावर आ चुका है। यहाँ पे एक ऐसा है ना कि अगर मैं ये न्यू एनर्जी बोलूं तो मैं यहाँ पे ऐसा बोलूंगी कि डेफिनेटली आपके लाइफ में ये इंसान एक टावर लेके आएगा। टावर इन द सेंस कि न्यू पर्सन आपके लिए एक मैजिक लेके आएगा। जो आपकी बुनियाद हिल चुकी है तो वो आपका घर वापस बसाएगा। एक ने घर को तोड़ा है तो एक घर बना के देगा। तो ये है आज का कैप्शन, डालूं ये, एक ने एक्स ने तोड़ा तो न्यू बना के देगा घर। सही है ना? याद रखना पड़ता है मुझे, तो मुझे वापस सब रीडिंग देखना पड़ता है कि मैंने क्या कैप्शन बोला था, तो भूल जाती हूँ मैं। 10 ऑफ कप्स। ये तो है गाइस, एक ने तोड़ा है, दूसरा, उसी से हम लोग को कुछ नहीं मिलता है गाइस, उसको कर्मा जाता है। बट हमारे गुड कर्मा किसी और इंसान के थ्रू आता है। वो इंसान आपके लाइफ में डेफिनेटली सोलमेट है, वो आपका वो इंसान आपके लाइफ में ना गाइज उसी के लिए आ रहा है। अच्छा मैसेज है ये, एक ने तोड़ा एक ने एक जोड़ने के लिए आ रहा है, एक कमिटमेंट दे रहा है। आप अगर बच्चे हैं, आपको टेंशन नहीं, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ही लेगा। मैं डीप में नहीं जाती हूँ, ऐसा करेगा वैसा करेगा, आने के बाद तब पता चले कैसा करेगा। कार्ड कैसे लो, ऐसे लो कि ऐसे लो? चलो 3 ऑफ वैंड्स मेरे को रिवर्स आ चुका, तो मैं रिवर्स ही लेती हूँ। ये सीधा ही लेती हूँ मैं।
ये मैं एक बताऊं तो किसी किसी के लिए ये जो रिश्ता है वो लॉन्ग डिस्टेंस का भी हो सकता है न्यू के लिए, जब किसी अपनी फैमिली बसाएंगे, या फिर ये एक्स के लिए भी लॉन्ग डिस्टेंस का हो सकता है। हम्म। अगर मैं इसको रिवर्स भी लूं तो डेफिनेटली मैं ऐसे यहाँ पे बोल सकती हूँ कि आपका मैरिज लाइफ, मतलब ये जो इंसान है जिसने आपको धोखे दिए, इसके लाइफ से थर्ड पार्टी जा चुकी है, जाने वाली है। हम्म। ठीक है। और अगर न्यू पर्सन के लाइफ में भी अगर वो मैरिड है, कोई तो यहाँ पे मैरिड हो सकता है, आप हो सकते हैं, वो हो सकता है, अगर न्यू पर्सन भी, टेंशन मत लीजिए यहाँ पे। बट एक है कि एज अ फैमिली वो आपको ही चुनेंगे। अगर उनके लाइफ में उनकी कोई वाइफ भी हो या हस्बैंड भी हो, तो एज अ फैमिली वो आपको ही चुनेंगे। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है, मतलब कोई भी हो यहाँ पे, न्यू हो, एक्स हो। ये जरूरी नहीं कि सिंगल्स के लिए बोल रही हूँ मैं, वो सिंगल्स जो भले ही डिवोर्सी हो, अगर उन्होंने डिवोर्स भी नहीं लिया है, थर्ड पार्टी मतलब स्पाउस जो भी रहेगा वो आपके और उनके वाइस वर्सा देख लेना, जैसे भी रहेगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है गाइज। ये टावर है ना गाइज, ये टावर ऐसा टावर आएगा ना, अगर न्यू पर्सन के लाइफ में भी रहेगा ना, कि उसको समझ में आएगा कि थर्ड पार्टी उसके लाइफ में क्या धोखा, अगर ये न्यू पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे फिर वो क्या करेंगे, उससे मूव ऑन करेंगे, भले ही वो साथ में रहे बट एज अ जिम्मेदारी, और वो आपके साथ में आगे की जिंदगी बिताएंगे। ठीक है। दोनों में से कोई यहाँ पे मैरिड हो सकता है और कोई यहाँ पे डिवोर्सी हो सकता है, ऐसा कुछ तो हो सकता है यहाँ पे। ये ऐसा हो सकता है। मैं हम्म देखते हैं आगे क्या आता है। इस पे एक्सप्लेन करते बैठेंगे तो आगे काट। एट ऑफ कप्स के नीचे द लवर्स। एग्जैक्टली। एक बात पे तो मैं यहाँ पे बोलती हूँ गाइस कि आपके लाइफ में इसके आगे कोई भी आने दो, अगर आप लोग न्यू में जा रहे हो, देखिए गाइस, मैं पास्ट के लिए तो मैं आपको कभी बोलूंगी नहीं कि आप प्लीज उसको एक्सेप्ट करो करके ना। बट एक है कि पास्ट के साथ में आपका बहुत अच्छा बॉन्डिंग था गाइज, ये बात सही है। आप ऐसे ही नहीं पीछे, मतलब आप इतने मायूस हो, आपका ना एक ऐसा ऐसा रिश्ता था, वो बोलते ना कि प्यार वाला, और बीच में थर्ड पार्टी आ गई, उसने सब कुछ कांड किए, उसके वजह से आपका ये जो पर्सन है ये आपसे दूर हो गया। ये यहाँ पे मैसेज आ रहा है। ये जो आपका जो ये है ना, ये टावर जो आपके लाइफ में आया, आप दोनों के रिश्ते में टावर आया बहुत बड़ा, ये क्यों आया मालूम है गाइस? क्योंकि ना यहाँ पे ना बहुत ज्यादा माइंड गेम्स चल रहे थे, आप थे इमोशनल और आपको पता ही नहीं था। वो पता चलने के लिए नए थर्ड पार्टी को भगवान ने भेजा गया है। सो आप ऐसा मत समझिए, थर्ड पार्टी ऐसी ही नहीं आती। देखिए गाइस, किसी किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी बहुत अच्छी होती है। कभी कभी क्या होता है कि लोग ऐसा बोलते हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ का रिश्ता होता है। किसी किसी के लाइफ में वाइफ एक सॉरी हस्बैंड एक जिम्मेदारी या फिर वाइफ एक मात्र जिम्मेदारी रह जाती है, तो उस इंसान को प्यार नहीं मिलता है। फिर उनके लाइफ में भगवान ना उसके जैसा इंसान भेज देता है। तो ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा मेडल नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो एक्चुअली देखा तो वो डिस्टेंट पार्टनर और थर्ड पार्टी होता है, कोई भी हो सकता है वो। बट हाँ, वो देखना पड़ता है, समझने वाली बात है वो। मैं ये नहीं बोलूंगी आप जाके बाहर जाके एक्स्ट्रा मेडल फिर करो, मैं वैसा नहीं बोल रही हूँ। एक समझाने की बात बोल रही हूँ कि ऐसा होता है। तो हर थर्ड पार्टी बुरी नहीं होती है, बट यहाँ पे ऐसा है कि कहीं तो रिश्ता था, और यहाँ पे मदरली फिगर ने कुछ तो किया है, मतलब कोई तो एक एक्सपीरियंस वुमन होती है ना, उनके वजह से ये सब कुछ खत्म हो चुका है यहाँ पे। और आपकी न्यू एनर्जी में भी अगर कोई न्यू पर्सन है, तो देखिए गाइस, यहाँ पे ऐसा है ना कि थर्ड पार्टी को वो भले ही साथ में रहेगी, बट उनको वो अनदेखा करेंगे, वो आपको ही लेके आगे बढ़ेंगे। सो डोंट वरी, मतलब जिम्मेदारी वो अपनी निभाएंगे। तो वहां पे किसी को जबरदस्ती नहीं करना है कि उनको छोड़ो ये करो। भाई
टू ऑफ वैंड्स भी उल्टा आ चुका है। बहुत सारे कार्ड्स उल्टे गिर रहे हैं। यहाँ पे ना किसी लेडी का डेफिनेटली बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। एनीवेज देखिए गाइस, आपको ना मैं यहाँ पे अभी ये ठीक है एक्स एंड नेक्स्ट, यहाँ पे मैं बोलूंगी ना गाइस, आपको अपने सपनों पे फोकस करना है। ठीक है, यहाँ पे ना आप न्यू आने दो, एक्स आने दो, कोई भी आने दो, मैं ये नहीं बोल रही कि न्यू आएगा तो उसके पीछे किसी को चेज तो बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। और आपको अपने हिसाब से दुनिया घूमनी है। न्यू आएगा और मुझे दुनिया घुमाएगा तो प्लीज ये मत सोचना आप, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, आपका प्यार का कप फुलफिल करने के लिए डेफिनेटली भगवान एक्स को हटा के नेक्स्ट को ही भेज रहा है। यहाँ पे देखिए, मैं बोल रही हूँ ना, नेक्स्ट को उन्होंने रफा दफा कर दिया आपके लाइफ से, नहीं भेज रहे वो। 7 ऑफ वैंड्स के नीचे 2 ऑफ वैंड्स रिवर्स्ड आ चुका है, नहीं भेज रहे। वो सीधा बोल रहे कि नहीं, वो आपके लिए है ही नहीं, वो आपके लिए है ही नहीं गाइस। आपके लिए एक न्यू पर्सन है जिनके इमोशंस हाइड हो सकते हैं न्यू पर्सन के, बट वही आपकी दुनिया है। ये इंसान आपकी दुनिया नहीं है गाइस, नहीं, ये आपका डिस्टेंट पार्टनर नहीं है गाइस। ठीक है, टेन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ चुका है, 5 ऑफ कप्स। डेफिनेटली गाइस, आप कैसे इंसान के साथ में कंप्लीट, एक मैंने बोला ना कि डिवाइन ही खुद भेजना नहीं चाहते, भले ही आप उसकी दुनिया हो, बट ये इंसान ना गाइस अभी ऐसा हो गया है ना कि हर तरफ से धोखे दिख रहे हैं उसको। जिन लोगों के लिए आपको छोड़ा, वो लोग भी ऐसा, उसको ऐसा फील हो रहा है कि ये भी मुझे धोखा देगी। तो इस सिचुएशन में अभी ये इंसान है। और अभी ये जो डिवाइन है ना गाइस, ये आपके लाइफ में नहीं है। डिवाइन को पता है कि ये इंसान आपके लिए सूट करेगा ही नहीं। ये इंसान, कंफ्यूजन में रहना नहीं है आपको, आप स्ट्रेंथ में आ चुके हो ऑलरेडी। ठीक है, तो रफा दफा कर देने का, वैसे भी आएगा ही नहीं, ये अपनी एंजाइटी में है तो क्या ही आएगा। ये बहुत खतरनाक, एक बात बोलूं गाइस, ये इंसान ना अपने ही माइंड से इसने बाउंड्री सेट कर दी है। 7 ऑफ कप्स हाई प्रिस्टेस के नीचे देखिए गाइस, यहाँ पे एक वापस एक मैसेज है। मैंने पहले रीडिंग में बताया है, ये राधे कृष्ण रीडिंग में, कि अपने सपने किसी को मत बताइए, हाइड रखिए। ये धोखे आपको क्यों मिले, मे बी प्रीवियस लाइफ में ऐसा होता रहेगा कि आपकी सारी चीजें लोगों के पास पता चलती रहेंगी। आप अच्छे इंसान हो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ बस आप कुछ बुरा कर रहे हो। आपका नेचर अच्छा है, आपकी इंट्यूशन अच्छी है, इंटेंशन अच्छी है, सॉरी। बट ऐसा है ना कि आपके इनकम, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ने वाला है गाइस। मैंने बोला था ना आपको, देखना आप नेक्स्ट मंथ से आपके पास बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो आपको क्या करना है, वो हाइड रखना है। ठीक है, और यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दे के आगे चलना है, बढ़ते ही जाना है, बढ़ते ही जाना है, बढ़ते ही जाना है। पीछे पलट के देखना नहीं। और आप वैसे ही करने वाले हो। आपकी नेक्स्ट मंथ से देखना, आप फाइनेंशियली आप थोड़ा सा ये हो जाओगे, रिलैक्स हो जाओगे। ये इंसान ना स्ट्रगल कर रहा है अपनी जिंदगी में, और शायद ये इसके लाइफ में भी कोई ना आए इसको धोखा देने के लिए, तो ये बाउंड्री भी सेट कर रहा है। डिवाइन अभी इसको आपके लाइफ में नहीं भेजना चाहता है। डिवाइन ने बोला एक साइकिल खत्म ना, तो आप क्या है देखिए, बताती हूँ कैसे। ये आ गया उल्टा। कास्ट कल्चर डेफिनेटली डिफरेंसेस है, 10 साल का फर्क हो सकता है आप दोनों में, रिलेशनशिप में या एज में। 10 साल का भी किसी का रिलेशनशिप हो सकता है यहाँ पे। सेपरेशन में 8 साल हो सकते हैं, 10 साल हो सकते हैं, 16 साल का भी हो सकता है, 7 साल भी यहाँ पे मुझे ज्यादा दिख रहा है। 777 स्पिरिचुअल जर्नी में तो आपको जाना ही पड़ेगा, मतलब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है गाइज, आप जाओगे ही जाओगे। ये इंसान क्या होता है, फुल, ये मूर्ख थोड़ी होता है, ये स्पिरिचुअल हो जाता है। जब कोई इंसान को, आप जैसे इंसान को कोई बोलता है कि ये क्या ही करेगा, बहुत हल्का इंसान है, तब वो अपनी लाठी दिखाता है।
आता है वो, अच्छा वो हल्का है कि अब मैं उसको दिखाता है वो कितना वैल्यूएबल इंसान है। तो वैसी आपकी जर्नी है गाइस। ठीक है गाइस, तो ये थी आज की रीडिंग, कैसी लगी मुझे बताना गाइस। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में गाइस। मेरे अभी भी क्लासेस ओपन है, एडमिशन्स, जिस किसी को भी लेना है प्लीज़ मुझे बताना गाइस। मैं व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूँ, रीडिंग के अलावा कुछ बातें नहीं। मंडे टू फ्राइडे मैं जनरल रीडिंग, मंडे टू संडे का डेफिनेटली नेक्स्ट मंथ से, मैं हमेशा बोलती हूँ। सैटरडे संडे आने का ऐसा लगता है कि नहीं कल करो ऐसा हो जाता है, बट करूँगी 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 करूँगी। ठीक है गाइस, भर भर के मैसेजेस, भर भर के लाइक्स और भर भर के सब्सक्राइब। क्या है, जिस दिन वीडियो नहीं डालूंगी तो आगे बढ़ता ही नहीं है चैनल, ऐसा मत कीजिएगा गाइस। इतना सारा सपोर्ट है, थोड़ा और चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू।